सोशल मीडिया और साइबर मामलों के जाने माने जानकार अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे इन सब चीजों पर। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे के पावन पर्व की। हमने 10 चीजें बताई हैं, 10 फ्रॉड बताए हैं और कैसे उनसे बचने का तरीका अपनाना है ये भी हमने आपको उनको बताया। लेकिन एक आम इंसान को, एक आम आदमी को जो सोशल मीडिया पर है, जिसके हाथ में मोबाइल है, उसको क्या करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में कि वो फ्रॉड से बचा रहे? देखिए, पहले तो मैं जितने अच्छे तरीके से आपने समराइज किए हैं चीजें, उसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से जी बिजनेस की ये जो पहल है ये बहुत काम कर रही है, बहुत इफेक्टिव है, लोगों को वाकई इसका फायदा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको एक चैलेंज की तरह लेने के लिए। कुछ चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो कि यदि किसी के संग फ्रॉड हो ही जाए, ये तो आपने बचा लिया, 10 चीजें आपने बड़े अच्छे से रामबाण दे दिए, पर यदि किसी के संग फ्रॉड हो जाता है तो फाइनेंशियल फ्रॉड खास तौर से, तो 1930 एक हेल्पलाइन है जिस पर वो तुरंत कॉल करे और वहां पर जाके जो भी पैसा जिस अकाउंट में गया उसको ब्लॉक करा सकता है। वो उसके पास पावर्स हैं। 1930 पर जो हेल्पलाइन है, गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन है, भारत सरकार की है और हर जगह से 24 घंटे चलती है। उस पर तुरंत इन्फॉर्म करना है। जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे वो पैसा जो दूसरे के अकाउंट में गया वो ब्लॉक हो जाएगा, वो उसको विथड्रॉ नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और आपके पैसे वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तुरंत करना है, 1930 लिख लीजिए। दूसरा, www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दें और ये आपको विद इन 3 डेज करना होता है जो फ्रॉड हुआ है फाइनेंशियल। यदि आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं 3 दिन के अंदर, तो जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका पैसा पूरा वापस आ जाता है। तो ये 2-3 चीजें इसलिए ऐड कर रहा हूं कि यदि हो ही जाए किसी के संग तो क्या करना है। बचने के लिए बहुत अच्छे से आपने समराइज किया है। कुछ चीजें वहां पर होता क्या कि कोई जानबूझ के ओटीपी नहीं बताता, कोई जानबूझ के लिंक क्लिक नहीं करता है। हम जब डूज एंड डोंट्स बताते हैं उनको कि नहीं बताना है, एक कहानी गढ़ी जाती है पूरी क्रिमिनल के द्वारा। क्रिमिनल एक साइकोलॉजिकल ट्रस्ट बिल्ड करता है, पहले एक ऐसा भरोसा बिल्ड करता है कि उसको लगता ही नहीं कि वो ओटीपी बता रहा है, उसको पूरी तरह भरोसा हो जाता है उसको। अब मैं कई सारे ऐसे लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं आपको कि एक व्यक्ति मुंबई में सिर्फ टैक्सी सर्विसेज ढूंढ रहा था, उसको वेबसाइट मिली। उस वेबसाइट पर उसने 100 रुपए जमा करके टैक्सी बुक करनी थी और उसके बाद 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करना था। और उसने वो 100 रुपए के लिए जब कर रहा था तो फेल हो रहा था। अचानक उसको कॉल आ जाता है कि भाई आप ये ट्राई कर रहे हैं, और इसने कहा कि भाई मैं यूपीआई कर देता हूँ। उसने कहा नहीं, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आपको मैं गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर अपनी लिंक स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब आपने चूंकि एक इनडायरेक्टली गूगल मीट पर कभी वो भरोसा नहीं करेंगे, आप डाउट नहीं करेंगे क्यों भेज रहा है। गूगल मीट का लिंक आया, उसने कहा मैं सपोर्ट स्टाफ से बोल रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इसने स्क्रीन शेयर कर दी। उसके बाद अब पेमेंट कीजिए, देखिए हो जाएगा आपका पेमेंट। इन्होंने 100 रुपए पेमेंट करने की कोशिश की, इस बार भी फेल हुआ। तो इसने कहा कि भाई अपना एक बार एसएमएस इनबॉक्स देखिए, आपको वेरिफिकेशन कोड आया। जैसे ही इन्होंने एसएमएस इनबॉक्स देखा, वहां ओटीपी थे, तो उसने फट से देख लिया सामने वाले ने और इनके पैसे निकल गए। अब ये एक कहानी थी पूरी जो मैं बताना चाहता हूं कि आप से सीधे सीधे कोई ओटीपी नहीं मांगेगा कि मैं आपका पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। ओटीपी बिल्कुल पीछे से आएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम भी देखिए, फ्रॉड कोई भी हो, देखिए उसकी जो धुरी है, अंत तो गत्वा उसकी धुरी आकर टिक जाती है ओटीपी पर। देखिए, हम अपने दर्शकों को बार बार कह रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि दुनिया के हर शख्स के पास आपका खाता नंबर है, दुनिया के हर शख्स के पास आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, आपका, मैं तो कहता हूं कि आपके कार्ड की भी डिटेल्स होंगी। उसके पास अगर नहीं है, हाँ, उसके पास अगर नहीं है तो 2 चीज नहीं है, एक आपके कार्ड का सीवीवी और दूसरा ओटीपी। और यही 2 चीज अगर आपने दे दी तो फिर आपको फिर श्री राम भी नहीं बचा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है। इसीलिए बैंक भी कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है और आपने लापरवाही या फिर गलती से अपना ओटीपी शेयर कर दिया है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फ्रॉड कई तरह के हैं लेकिन तरीका लगभग एक जैसा, और इनसे बचने का तरीका भी बिल्कुल सामान्य सा। लेकिन इस बीच अमित जी, एक बात और जानना आवश्यक है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है और कितने लोग ऑनलाइन फ्रॉड की जद में हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि साइबर अटैक के शिकार हुए कुल भारतीयों में से 31% ने अपने पैसे गंवा दिए हैं, पैसे गंवाए हैं। यानी कि हर तीसरा आदमी कोई ना कोई पैसा गंवा रहा है हर फ्रॉड में। यह दूसरे किसी भी देश से सबसे ज्यादा आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 से 37 साल के युवा सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में अगर यह है कि छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो
अक्सर इतने टेक सेवी नहीं होते हैं, उनको जानकारी का अभाव रहता है, वो इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो भूल जाइए। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव उम्र के लोग हैं और जागरूक लोग हैं वो सबसे ज्यादा फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। 24 से 37 साल के युवा सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो 43% मामलों में बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे ठगे जाते हैं। अब बैंक ट्रांसफर क्यों ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 43% मतलब आधे लोग, यानी कि हर दूसरा फ्रॉड आप समझ लीजिए। अब बैंक ट्रांसफर हम क्यों उस पर जोर दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि बैंक ट्रांसफर फ्रॉड कैसा भी हुआ उस करवाया वो आपसे ही गया है, यानी कि आपको ही मजबूर किया गया, झांसे में लिया गया, धोखा किया गया, जो भी किया गया, लेकिन किया आपने वो अपने हाथ से है। इसलिए बार बार कहते हैं कि ओटीपी, अपने कार्ड्स की जानकारी, अपने अकाउंट से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियां आपको कहीं भी शेयर नहीं करनी है। अब सवाल यह है अमित भाई कि कई बार हमारे मोबाइल में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका हमको मालूम भी नहीं होता है कि हम फ्रॉड का शिकार बड़ी आसानी से हो रहे हैं। यहां वहां हम कई चीजों की परमिशंस दे देते हैं, कई जगह पर हमने लिंक क्लिक किए हुए होते हैं, सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते हैं। तो एक सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर, जैसा मैंने कहा, साफ सुथरा और सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे कौन कौन सी सतर्कता बरतनी होगी? देखिए दीपक जी, पहली चीज तो एक और मैं इंडिकेशन यहाँ दे दूं कि अभी 5G लॉन्च हुआ है और आपको अचानक से कॉल आने शुरू होंगे कि 4G to 5G आपका सिम अपग्रेड होना है और आपको एक SMS आएगा, आप उस पर 1 लिख के भेज दीजिए। और ये जो टेक्निक है ये आपके सिम स्वैपिंग की है, जो आप जिक्र कर रहे थे कि आपका सिम दूसरे के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि जो 5G सिम है वो उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो अभी लगातार कॉल आने शुरू होंगे क्योंकि लोगों को पता है हाँ भाई 5G नेटवर्क आ गया है, तो ट्रस्ट हो जाता है सीधे। तो कोई भी ऐसी चीज जो कंटेम्परेरी है, जो न्यूज में है, जो चल रही है, जैसे कि कोविड था तो कोविड यूज हो रहा है अभी, कोई भी कोई बीमारी फैल रही है या कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए या आरटीओ के नोटिस आ जाते हैं, आरटीओ का भी एक SMS आना शुरू हो गया है जिसमें आपका ट्रैफिक के चालान को पेमेंट करने के लिए कॉल आते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी चीज लाकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर बेसिकली ट्रैप किया जाता है। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको एक्सटॉर्शन करने के लिए नहीं बनाई गई है, तो आपने एकदम से नहीं डर जाना है कि भाई पुलिस के नाम से भी आते हैं। क्या आपने कल यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ और अभी आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इस नंबर पे कॉल कीजिए, जस्टिफिकेशन दीजिए, और उसके बाद वो ट्रैप शुरू हो जाता है। धीरे 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 आदमी इतना डर जाता है कि मुझे कॉल आ जाते हैं कि जरा चेक करना ये नंबर पुलिस का है कि नहीं। तो ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि लोगों को बड़ी आसानी से ऑनलाइन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेकर डराया जाता है। करना क्या नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी सरकारी संस्था या डिपार्टमेंट आपकी सहायता के लिए है तो उस पर भरोसा कीजिए। पहली चीज तो थंब रूल ये है जो लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी आपको पैसा भी देना चाहता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर कर सकता हूं बिना आपसे पूछे, तो आपका अकाउंट नंबर से मेरे पास होना चाहिए। आप क्यों खुद लिंक क्लिक करते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि आप ऐप इंस्टॉल कर लें? तो कोई भी एक्शन लेना है। तीसरा जो आप गलती करते हैं, आपने बोला कि आपके फोन में अननोइंगली भी बहुत सारी ऐप इंस्टॉल हो जाती है। अभी मैंने लगातार देखा कि लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई तो बोले हमने ओटीपी किसी को दिया ही नहीं है, व्हाट्सएप हैक हो गया। और बड़े बड़े ऑफिसर्स के हुए, ब्यूरोक्रेट्स के भी हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, कोई भी इसमें सफर कर रहा है। अब वो होते इसलिए थे क्योंकि कई बार वेबसाइट कोई आप खोल रहे हैं और अचानक से कोई लिंक आता था और उसको क्लिक करके एक ऐप इंस्टॉल हो जाती, वो ऐप उनका ओटीपी बाहर भेजती थी। तो कुछ नहीं तो व्हाट्सएप ही लोगों ने कंट्रोल कर लिया। यदि आपके फाइनेंशियल ओटीपी आ गए तो वो भी चले गए। तो आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि कोई भी ऐप यदि इंस्टॉल हो रही है, गेम्स बच्चों के जो होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। आप बच्चे रैंडमली गेम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, 50-50 गेम्स होते हैं, उसमें से कौन सा वायरस है, कौन सा आपका डेटा ले जा रहा है, कभी हम नहीं देखते। तो कोई भी गेम किसी भी ऐसे लिंक से शेयर इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर से करना है। पहली चीज, प्ले स्टोर पर भी देख लीजिए कि वो क्यों कर रहे हैं आप और उसने क्या क्या परमिशन ले रखी है। जो आपने मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड रामबाण बताया है, परमिशन किसी भी ऐप को SMS की नहीं देनी है, आपके कैमरा और माइक्रोफोन की नहीं देनी। यदि आप ये 2-3 चीजें रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो आपके संग किसी भी ऐप के द्वारा फ्रॉड नहीं होगा। बिल्कुल। और भी जो चीजें जो जनरली आपने